घमंडी बहू। ये कहानी है रत्नागिरी में रहने वाली पुष्पा की। पुष्पा का बेटा शहर में नौकरी करता है। वो अपने पति के साथ गांव में रहती और पूरे दिन बेटे को याद करती। पता नहीं आज मेरे नंदू ने खाना खाया होगा या नहीं। अरे पुष्पा, क्यों नहीं खाया होगा? आज मैंने कटहल बनाया है। मेरे नंदू को बहुत पसंद है कटहल की सब्जी। जब तुझे नंदू की इतनी याद आ रही है तो तू कुछ दिनों के लिए शहर क्यों नहीं चली जाती? मैं गवारीन बुढ़िया, यहाँ मेरा सुबीता नहीं बना तो? हमने 25 साल उसकी देख रेख की है, वो कुछ दिन तो कर ही सकता है। ये तो लाख टके की बात कही आपने। इस समय नया चावल और गुड़ भी है, वही लेकर चली जाती हूँ। पुष्पा ने ढेर सारा सामान लिया और शहर पहुँच गई। अरे माँ, अगर बताया होता तो मैं लेने के लिए गांव आ जाता। अकेले कितनी परेशानी हुई होगी। अरे माला, देखो तो कौन आया है। आती हूँ। अरे वाह, सासू माँ। अरे माँ के लिए चाय शाय तो लेकर आओ, थक गई होगी। जी, अभी लाई। बहू चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लाई। कुछ दिन बहू ने सास की बहुत सेवा की। चाय, नाश्ता, खाना सब समय पर और खाली समय में पैर भी दबाती थी। फिर एक दिन, माला, मैं ऑफिस के काम के लिए कश्मीर जा रहा हूँ। तुम माँ का ख्याल रखना, ठीक है? जी हाँ, आप निश्चिंत होकर जाएं। अब तो ऐसा ख्याल रखूंगी कि माँ जी परलोक पे भी नहीं भूलेंगी। बहू, 11 बज गए। कुछ चाय नाश्ता हो तो दे दो मुझे। सासू माँ, बुढ़ापे में जीभ पर कंट्रोल रखना चाहिए। चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। सास खाना बना के लाती है। आओ बहू, तुम भी खा लो। सुबह से कुछ तुमने भी तो नहीं खाया। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मत खाओ, पर पास में आकर बैठो तो सही। सासू माँ, मुझे और भी सैकड़ों काम रहते हैं, आपकी तरफ फुर्सत में नहीं रहती। अब पुष्पा की बहू उसे समय सर खाना भी नहीं देती थी। बहू, 10 बज गए, मुझे खाना दे दो। माँ जी, पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ मैं। आपको ज्यादा भूख लगे तो खुद बना लिया करो ना। पुष्पा बहू का ये बदला रूप देखकर बहुत दुखी थी। पहले उसने सोचा वापस गांव चली जाऊं। उसने ये बताने के लिए गांव फोन किया तो उसके पति ने कहा, बहू को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन, बहू, मैं अब गांव जा रही हूँ, कुछ दिन रहकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है सासू माँ। फिर मन में कहती है, कभी ना लौटो तो मेरी बला से। 2 दिन बाद आनंद के बाबूजी फोन करते हैं। उफ, जैसे तैसे बुढ़िया यहाँ से गई, अब ये फोन क्यों कर रहे हैं? प्रणाम बाबूजी। वहाँ से आते समय एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ चल बसी। क्या? हाँ? सासू माँ। मेरी प्यारी सासू माँ। 13 दिन बाद तुम 13वीं के लिए गांव आ जाना। जी बाबूजी। उफ, भला चली। चलो टीवी देखती हूँ, मेरा सीरियल आ रहा होगा। उसी दिन नितिन भी कश्मीर से लौट आया। उसके सामने भी माला ने रोने धोने का बहुत नाटक किया। रात को उसे एक साया दिखा, जैसे कोई उसके पीछे से निकला है। उसने मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। अब उसे कई बार एक साया दिखने लगा। एक दिन वो गुनगुनाते हुए अपने कमरे में कपड़े जमा कर रही थी। तभी पुष्पा चुड़ैल बनकर उसके पास आ गई। वो जोर से चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी आनंद वहां भागते हुए आया। वो जाकर आनंद के पीछे छुप गई। मुझे बचा लीजिए, नहीं तो सासू माँ का भूत मुझे मार डालेगा। पर क्यों माँ,
ऐसी क्या गलती हो गई हम लोगों से? बहू, तुम बता रही हो या मैं बताऊं? जी 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 वो आपके जाने के बाद मैंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इतना कि उन्हें गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कितनी घटिया हो तुम। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। सासू माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत अफसोस है। हाँ माँ, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। इसे माफ कर दो। बेटा, मैं जिंदा हूँ। क्या? माँ, फिर तुमने मरने का नाटक क्यों किया? बहू को सबक सिखाने के लिए मैंने मरने का और चुड़ैल बनने का नाटक किया था। शिक्षा, अच्छा होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। कभी न कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।